सभी को मेरा नमस्कार। मैं सहायक प्रोफेसर दलजीत कुमार, राजकीय महाविद्यालय इसराना। मेरा गांव बेंसी है और आज मैं जो है एक महान देशभक्त जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाइयों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरे दादाजी भी लगते हैं। इन्हीं की जुबानी इन्हें गांव में जो है दादा धारे के नाम से जाना जाता है। कभी अपने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त जो है कबड्डी के प्लेयर हुआ करते थे। इनके बारे में कहावत है कि कैची बोलते जिसको, कि किसी भी प्लेयर को जो है ये छरहरे बदन के होते थे बिल्कुल, और किसी भी प्लेयर को, अच्छे हट्टे कट्टे प्लेयर को जो है कैची मार कर ये डांट दिया करते थे, यानी रोक दिया करते थे। तो अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ एक महान शख्सियत दादा धारे जी से। तो दादा धारे जी, पहले तो आप अपना जो है सही नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम चंदगी राम है। आपका नाम क्या है? रामधारी सन ऑफ श्री चंदगी राम। अच्छा। मैं गांव बेंसी का रहने वाला हूँ। 14/12/46 को मेरा जन्म हुआ था। 1965 में मैंने आर्मी ज्वाइन करी। ASC सप्लाई कोर में मैं भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग के बाद मैं अम्बाड़ा फर्स्ट आर्मी डिव में चला गया। फर्स्ट आर्मी डिव के बाद मेरी 3 साल के बाद नागालैंड ट्रांसफ़र हो गई। नागालैंड ट्रांसफर उधर 508 AC बटालियन 8 माउंटेन डिव के अंदर मैं 3 साल सर्विस किया। उधर 3 साल सर्विस करने के बाद नागालैंड कोहिमा, जो नागालैंड की राजधानी है, उस कोहिमा के अंदर रहा, जबकि उधर बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी। उधर इलाका है फुट जीरो, तमकदिमा, बहुत ही डेंजरस इलाके थे, जिन इलाकों में मैंने अपनी गाड़ी चला करके उन इलाकों का दौरा किया, भाग लिया। इन्फेंट्री के साथ राशन सप्लाई किया। इन्फेंट्री को ऐसी जगह राशन सप्लाई करते थे जहाँ खच्चर और ये गाड़ी नहीं करती थी। मैं वहाँ राशन पहुँचाता था। उसके बाद इम्फाल मणिपुर, उधर भी मैं गया। उसके आगे मकूबचंद बॉर्डर, वर्मा बॉर्डर, जो मतलब एक ब्रिज पड़ता है, आधा जो है इंडिया के अंदर में है, आधा वर्मा के अंदर में है, उधर तक हम गए। मैं उसके बाद 519 ASC बटालियन में ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र 3 साल सर्विस करने के बाद सैंड के एरिए में। उसके बाद फिर मैं ये 224 ASC बटालियन जोधपुर में आया। 73 ASC बटालियन में भाग लिया। फर्स्ट इधर जो है ना 12 डिव था, 12 डिव के अंदर नौकरी करी। इधर जो है ना बहुत ही अच्छी सर्विस थी। इधर जो पब्लिक पानी के लिए तरसती थी, हमारे पास एक कंपनी वाटर बोतल की होती थी, जो हम पूरे राजस्थान में पानी वाटर सप्लाई करते थे। दादाजी, आप ये बताइए कि आप जो है सेना में भर्ती हुए। हाँ। आप एक ड्राइवर थे। हाँ जी, ड्राइवर थे। और ड्राइवर का एक बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, रसद पहुंचाना, हर प्रकार की हथियार पहुंचाना और सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, राशन, अम्नेशन, हर चीज़ हम जो है सप्लाई करते थे। तो हमारी ड्यूटी थी। जो 1965 का युद्ध हुआ, तो आपने कौन से एरिया में जो है ये राशन पहुंचाया? एक कहाँ कहाँ पे गए? 1965 में तो हम पीस स्टेशन में आ गए थे। सीज फायर हो गया था। जिस टाइम हम लड़ाई में जाने लगे उसी टाइम सीज फायर हो गया। हम जो है ना लड़ाई में जाने के लिए बंद कर दिया। अच्छा। हमारे को ऑर्डर मिला था इधर अपने जैंड के एरिया में जाने के लिए। सीज फायर होने के बाद हमारा जो है ना ट्रांसफर बंद हो गया। 1971 का जो युद्ध हुआ, हाँ। जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हाँ। उस युद्ध के बाद जो है एक जो पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हुआ और एक बांग्लादेश का निर्माण। बांग्लादेश। तो इस युद्ध में आपका क्या रोल रहा? बांग्लादेश में हमने जो है ना इतना मतलब बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जो उधर की गरीब पब्लिक थी उनकी जो है ना बहुत अच्छी सेवा की। उधर के लोग बहुत ही गरीब थे, उनको राशन तक नहीं मिलता था। उधर ये लोग बांग्लादेश के जो
पाकिस्तान के फौजी थे, ये इन्होंने जो है ना सीज फायर मतलब हैंडजअप कर दिया था। हैंडजअप करने के बाद ये एकदम बंदी में आ गए थे। 45 कोर का रेजिमेंट ने इनको जो है ना सिलेंडर कर लिया था। और इसके बाद इन्होंने इतना अत्याचार किया था उधर की फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने, जो मतलब आज तक कोई देख नहीं सकता। इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा फौजियों ने अत्याचार किया था। एक एक नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार, इतनी गंदी मतलब इनकी हरकतें थी। बाद में जो एक एक मोर्चे के अंदर 3-3 नाबालिग लड़की मिलती थी। वो इतने अत्याचार करने के बाद इनके जो भी फौजी थे, हर फौजी के साथ 3-3 लड़की होती थी। इतना अत्याचार किया इनको। और हम उधर से कोला शहर, धर्मानगर, जब इधर की फौज ने हैंडल कर दिया, हम कोला शहर, धर्मानगर में गए। जो लास्ट कोला शहर का बॉर्डर है बांग्लादेश का, हम पूरे एरिया में आए, हमने पूरी इंक्वायरी करी, फिर कोई भी पाकिस्तान का फौजी नहीं मिला। इन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था। तो दादाजी एक बात मेरे को ये बताइए, आप जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, आप कितने एरिया तक आगे तक पहुँचे रसद लेके? हम साहब उधर से चौराई बाड़ी राशन डिपो था। अच्छा, चौराई बाड़ी में जो जितनी गन थी, रेजिमेंट थी गनों वाली, आर्टी ब्रिगेड की, चौराई बाड़ी से हम जो ना उनका राशन ये एमनेशन सप्लाई करते थे। चौराई बाड़ी थी एक जगह जो धर्मानगर के पास थी, उधर चौराई बाड़ी सप्लाई डिपो था, उधर से हम एमनेशन सप्लाई करते थे इनको। उसके बाद हर हमारी गाड़ी, इनके जितनी भी इन्फेंट्री थी, हर एक इन्फेंट्री के साथ हमारी 10-10 गाड़ी होती थी अपने एसी बटालियन की। सारी एसी बटालियन टेकअप करती थी जितनी इन्फेंट्री थी उधर। 8 माउंटेन डिप भी था उस एरिया में। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। 8 माउंटेन डिप था पूरा ना उसे बांग्लादेश के अंदर। ये माउंटेन डिप क्या होता है? 8 माउंटेन डिप के नाम से जो है उसका 8 का निशाना था। अच्छा, 8 माउंटेन डिप 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 उसका हमारा जनरल था अरोड़ा। अच्छा, जनरल अरोड़ा था जिसने जिया जी को कैद भी किया। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो एक बात बताइए, जो आपने 2 युद्धों में आपने भाग लिया, हाँ जी, हाँ जी। 1765 के युद्ध में और 1771 के युद्ध में अपने 1971 के युद्ध में अपने जो ये एक महम चौबीसी है, रोहतक है, हरियाणा, आपके साथ जो जानकार वाले बंदे थे वो कौन कौन थे? कोई कुछ के नाम याद हो? मेरे साथ था साहब एक अपना चमन था। कौन से गांव का? ये चमन अपने इधर का था, जो ये खलरा में नौकरी करता है। बैसी गांव से? हाँ, बैसी गांव से जो चम्मी जी। अच्छा, चम्मी जो हाँ, यो पंजाब से थे वो? हाँ, वो 80 रेजिमेंट में था। अच्छा, 80 रेजिमेंट में। 80 रेजिमेंट अच्छा, और वो मेरे को चौराई बाड़ी मिला। अच्छा, उसके अलावा कोई और बंदा? उसके अलावा तो साहब और कोई आपके मित्र मंडली वहाँ किसी भी गांव के हो, जो बंदे आपको, जो आप जब नौकरी करते थे वहाँ और जब आपने पाकिस्तान? मदन हेड़ी का था। क्या नाम? R.K. शर्मा। R.K. शर्मा, आर्मी सरकार शर्मा मदन हेड़ी का था ड्राइवर। मेरे साथ था। अच्छा, और अच्छा, कोई? और तो मेरे साथ बहुत थे। हवलदार प्रभुराम कौन से गांव से थे? वो राजस्थान से थे। अच्छा, और कोई हरियाणा से कोई ऐसा कोई बंदा हो जो उसमें एक जो है रामफल फौजी है, वो कब भर्ती हुई? उनका भी कोई 71 के अंदर कुछ रोल था या? रामफल फौजी शायद 71 का ही भर्ती हुआ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि रामफल फौजी जिसको आप पिलर फौजी कहते हैं, एक पहलवान हुआ करता था, तो वो भी जो है ये इस युद्ध में जो है 1971 वाले युद्ध में उसने भाग लिया। और गांव वैसी से कोई बंदा? वैसी गांव से कोई ऐसा नहीं था। और कोई खरक के महम के कोई महम चौबीसी या कोई बंदा? ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। अब जो गांव के बारे में जो आप क्या उस जो 1971, 1965 और अब जो नई टेक्निक आई है, जो युद्धों की जो टेक्निक आई है, जो नए नए हथियार, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या जो अब जैसे अब जो अब नए नए हथियार अपने? अभी तो हमारे टाइम पर ओनली जो ना 303 राइफल होती थी। अच्छा, अभी आजकल तो AK-47 है। हाँ हाँ, बहुत है। उस टाइम तो LMG होती थी और 303 राइफल होती थी। आमने सामने एक लड़ाई होती थी, ये नहीं होती थी। पीछे, हाँ, पीछे गने लगा देते थे। गन जो है ना उसको, हाँ, ऐसे मॉडल होते थे मेरे पास। अच्छा, ये जो है, हाँ, इसमें पूरा नाम नंबर होता है। अच्छा अच्छा जी, बहुत बढ़िया।
तो उस लड़ाई के अंदर जो है ना हमने भाई बढ़ चढ़ करके भाग लिया। पूरा एरिया जितना भी बांग्लादेश का एरिया था हमने पूरा एरिया देखा। तो डेंजरस एरिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, जिन्होंने, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो ऐसे महान योद्धाओं ने जो है 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में भाग लिया। तो मैं फर्स्ट अवार्ड मिला था एसी बटालियन की तरफ से, अवार्ड मिला था। वो अवार्ड आपके पास मिल सकता है दादाजी? नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आपके पास हो? डॉक्यूमेंट तो खैर फौज का मेरे पास 12 साल सर्विस करी थी, 14 साल उसका है। अच्छा। बाकी गेफ के जो डॉक्यूमेंट है, गेफ का डॉक्यूमेंट 82 में फिर दोबारा भर्ती हो गया मैं। अब 82 के बाद मैं अभी 2006 में रिटायरमेंट। 2006 के अंदर रिटायरमेंट हो गया। 2006 में रिटायरमेंट। तो देश की आपने बहुत ज़्यादा सेवा की है। 24 साल इसमें किया। जो हमारे फ्रीडम फाइटरों ने जो रोल प्ले किया था 1947 से पहले हाँ जी। और 1947 के बाद जो युद्ध हुए हाँ जी। उनमें जो आपने रोल प्ले किया, वास्तव में हम धन्यवादी हैं। और हम अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि एक महान शख्सियत जिसे हम दादा धारे के नाम से जानते हैं। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसराना, ऑल इज गॉड हिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और सभी का जो धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।